जो बीत गया है अब वो दौर न आएगा। ये कहानी है सुरेंद्र पटेल की, जो 2007 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से आईएएस बनने की उम्मीदों को लेकर दिल्ली शहर के मुखर्जी नगर में आए थे। जब यूपीएससी में सीसेट नहीं हुआ करते थे, ना ही मुखर्जी नगर में बैटरी रिक्शा चला करते थे। उधर शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया धूम मचा रही थी। सुरेंद्र पटेल, जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल मुखर्जी नगर को दे चुके हैं, अब उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी है। कई बार यूपीएससी और पीसीएस के मेंस दे चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी है। किसी शायर ने कहा है, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो साथ मेरे, कहाँ है वो लोग? चल रहे थे साथ मेरे, कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि बिखर जाऊंगा। आदमी सोचे कि केवल मेहनत है, मेहनत के अलावा भी 2% ही भाग समझे, वो भी है। तो ऐसा नहीं कि नहीं बने तो आप हतोष है। यदि यूपीएससी की आप ईमानदारी से मेहनत किए हो, किसी कभी जीवन में हार नहीं मान सकते, ये मेरी गारंटी है। कभी कोई नहीं हार, किसी फील्ड में रहोगे अच्छा कर जाओगे, कोई आपको डिगा नहीं सकता अपने रास्ते से। ये कर दिए, वो कर दिए, इतने साल बिता दिए, अरे ये सब उनका क्या है? अरे अपने महान कलाम साहब पूरा जीवन बिता दिए, ये एकदम सफल हो गए। जितने पॉलिटिशियन को आप देखिए किस इंडिया में, जितने वैज्ञानिक हुए हैं, वो 45 साल 50 साल के बाद भी अच्छा करना शुरू किए। तो ऐसा क्या कि हम एक 65 साल में बादशाह बने थे। बिल्कुल 65 साल में आप मोदी जी को देखिए, 52 साल में पहली बार विधायक बने। तो ऐसा क्या 52 साल में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, 52 साल मुख्यमंत्री बने। तो व्यक्ति का देखो नसीब, समय। इसके पहले क्या वो अच्छा नहीं कर रहे थे? अच्छा कर रहे थे, उनका रास्ता दूसरा रहा। तो आप कोई भी काम करिए तो इससे आप उदाहरण ना लीजिए कि 20 साल में बना तो वही दुनिया, कभी जल्दी सफल हो गए, चलो उनका टाइम है। पर आप क्या लास्ट में भी सफल हो रहे हैं, तो सफलता। ये थोड़ी कोई पूछेगा कि आप 32 साल में आईएएस बन गए तो बेकार है, 22 साल वाला ही अच्छा है। हो सकता है फील्ड में 32 साल वाला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए, फील्ड में परफॉर्मेंस है, बिल्कुल अनुभव के आधार पर बेस्ट। नहीं बने तो भी अच्छा है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेके गए और दूसरे रास्ते में भी आप सफल हो जाएंगे ना। मान लीजिए दूसरे रास्ते में आए, आपका ये एक्सपीरियंस, सच में इतनी किताबें मेरे देखिए, कितनी किताबें रखी हैं, इसका ये नॉलेज मुझे काम देगा। मैं अपना, उनको तो पर्सनली बहुत लाभ हुआ। और सीसेट में, हिंदी मीडियम के तो सीसेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सीसेट के बच्चों को। तो उसमें क्या हुआ कि सीसेट क्वालिफाइंग हो गया तो कम से कम उस सीसेट में तो कम फेल होने लगे। जब जिसको मैथ एकदम नहीं आती उसको तो नहीं कुछ कह सकते, पर अब जिसको थोड़ा भी मैथ आती है और थोड़ा सा खास करके एडिटोरियल वगैरह पढ़ता है। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ सुरेंद्र पटेल सर बैठे हुए हैं, जिसकी एज 40 साल हो चुकी है और 15 साल वो तैयारी में दे चुके हैं मुखर्जी नगर में। इनसे आज हम जानने वाले हैं कि उन्होंने आखिर तैयारी किया क्या, किस वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अभी भी आखिरी उम्मीद बची हुई है। तो इनसे ही सब कुछ हम पूछने वाले थे। आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इंस्टाग्राम चैनल से भी आप सब लोग जुड़ सकते हैं। सबसे पहले सर अपने बारे में आप शुरुआत से बताइए। मैं सुरेंद्र जी, मैं यहाँ पे 2007 में आया दिल्ली में जी, और फिर मैं सबसे पहले 12 का होम ट्यूशन पढ़ाने लगा जी, 3 मंथ होम ट्यूशन पढ़ाया। इसके बाद मैं आईआईटी की कोचिंग पढ़ाया, आईआईटी कोचिंग मिल गई, 3 इयर्स आईआईटी कोचिंग पढ़ाया। फिर मैं साथ में तैयारी करता रहा, तो मेरा सेकंड अटैम्प्ट में यूपीएससी फ्री हो गया मैथ्स से। तो इसके बाद फिर मैं यूपीएससी की तैयारी में ही लग गया। इसके साथ मैं स्टैटिक्स आता था यूपीएससी में 35 नंबर का, उसको मैं साथ में पढ़ाता था यहीं पे। तो इस टाइप से मेरा चलता रहा। पर अब ये है मेरा फिर आईएएस का अटैम्प्ट 2016 में लास्ट अटैम्प्ट हो गया। इसके बाद मैं स्टेट पीसीएस में लगा हूँ, साथ में कोचिंग भी पढ़ाता हूँ और मैं अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, आप जो जैसे कि आप बता रहे थे अभी कि आपकी एज मतलब 40 साल हो चुकी है, 15 साल तैयारी में आप दे चुके हैं सर। हाँ। जिंदगी का एक मतलब 15 साल एक होता है सर। बिल्कुल। तो आप 15 साल में मैं इसमें 6 साल तो पढ़ाया ही, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। साथ में यदि केवल प्रिपरेशन के किया जाए तो मैं 8 ईयर दिया पूरा प्रिपरेशन में,
और 6-7 साल में पढ़ाई स्टडी में। तो उसमें मैं टोटल मिला के 13 मेंस दिया हूँ। 13 बार आप मतलब मेंस लिखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 13 मेंस दे चुका, यूपीएससी के थ्रू दिया, स्टेट पीसीएस के में दिया। इसके बाद 13 मेंस जो सर आपने दिया यूपी पीसीएस का था? नहीं, आईएएस के 3 मेंस है इसमें, और यूपी पीसीएस के हैं, यूपी पीसीएस लोअर का मेंस है। टोटल मिला के मतलब टोटल ये मिला तो मैं कहा क्योंकि यूपीएससी में सर इतने अटेम्प्ट तो होते नहीं है। हाँ नहीं, यूपीएससी मेरा 2016 में अटेम्प्ट खत्म हो गया था। इसके बाद मैं स्टेट पीसीएस में लगा, जिसमें 2022 का यूपी पीसीएस मेंस दिया हूँ। तो अभी यही लास्ट उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। और साथ में मैं यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ अपना, शिक्षा प्रदेश के नाम पे, जिसमें मैं मैथ पढ़ाता हूँ, पूरा करंट अफेयर डालता हूँ, और जो मैथ से रिलेटेड हैं जैसे बिहार बीपीएससी के लिए डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा कंप्लीट डाल दिया हूँ वीडियो। अब कुछ उसे 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर का सलूशन बचा है, उसको ये प्री के बाद डाल दूंगा। जी। और ये पूरा मैं डीआई कंप्लीट कराऊंगा, और यूपी पीसीएस का सीसेट का स्पेशल क्लास पे 15 फरवरी से शुरू करूंगा। अच्छा सर, तो अपने बारे में बताइए शुरुआत से कि कहीं कहाँ पे क्या कमी रही सर? हाँ, की मतलब मेरी कमी ये रही गई कि गाइडलाइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अब तो चलो मैच्योर हो गए हैं, पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट थोड़ा चूज करने में प्रॉब्लम हो गई, प्री हो जा रहा था मेंस में। और मेन चीज़ है कि टेस्ट सीरीज जरूर करना चाहिए, जैसे मैं टेस्ट सीरीज नहीं कभी किया था। और लिखना टेस्ट सीरीज करिए, कम से कम यूपीएससी में दे रहे हैं तो कम से कम 10 ईयर का पेपर फुली सॉल्व करना चाहिए लिख करके। कई बार यदि लिख करके आप करते हैं, जो मेंस का पेपर यदि 10 साल का 2 बार 3 बार लिख लेते हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, नए बच्चे जो तैयारी करने के लिए आएंगे क्या कहना चाहेंगे सर उसे? ये कहना चाहूँगा कि मटेरियल कम से कम रखो, किसी में बिलीव करिए, उसी मटेरियल को बार बार पढ़िए, बहुत किताबें ना लाइए। क्या होता है कि हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो मेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम रही कि मैं रिवाइज नहीं कर पाता था। जो किताब अच्छी लगी लेके आ गए, तो एक बार पढ़े वो याद होती नहीं है, तो वहाँ लिखने में फिर कन्फ्यूजन होता है। और फिर जो चीज़, जो भी कोई भी बुक है, जो नोट्स है, यदि हम रिवाइज करके नहीं जाते तो यूपीएससी में हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इसलिए कोशिश यही होना चाहिए कि बुक लाओ, और यूपीएससी का कम से कम 10 ईयर का, प्री का भी या मेंस का भी पूरा पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। और पीसीएस का दे रहे हैं तो ये यहाँ पे भी है कि यूपी पीसीएस का 10 ईयर का पेपर प्री का पूरा आपको याद होना चाहिए। और यही मेंस का यदि 10 ईयर का पेपर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस दूसरे की अपेक्षा बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मटेरियल कम से कम लाइए। सर यूपीएससी प्री एग्जाम की यदि बात किया जाए तो प्री में कहीं ना कहीं सीसेट भी समस्या आ रही है, लेकिन आखिर क्या वजह होती है जो प्री ही नहीं निकल पाते? कई तो सीसेट काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक बच्चों का सबसे बड़ा मैथ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये मेन क्या है ना कि जो लड़के थोड़ा सा प्रैक्टिस कम करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप प्री के सीसेट के लिए जा रहे हैं, आप 10 ईयर का पेपर सॉल्व कर कम से कम जाओ। लास्ट टाइम पे सॉल्व करते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। पहले जीएस पढ़ते रहेंगे, सीसेट को एकदम साइड कर देते हैं। जिसकी मैथ की प्रॉब्लम है, कम से कम इंटरपर्सनल स्किल आता है, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम उसको आप करिए। मैथ नहीं आती तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी का आता है, उसमें आप कमांड बनाइए। तो आपको चाहिए केवल 33 क्वेश्चन, पर लास्ट टाइम क्यों ना रखिए, कम से कम प्री के 1 महीने पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए 10 ईयर का पेपर। अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि ये जो यूपीएससी एग्जाम है सर, इसमें एनसीईआरटी का क्या योगदान होता है? क्या आपने पढ़ाई किया था एनसीईआरटी? हाँ, उस समय तो एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा योगदान था। मैं अभी भी कहता हूँ सबसे बेहतर पूरी मार्केट की बुक से अच्छी एनसीईआरटी है। उसमें एक एक पेज में उसमें गागर में सागर है। जितना आप मार्केट से मटेरियल लाते हैं, पहले मैं कहूँगा कुछ मटेरियल ना लाइए, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। कौन कौन सी एनसीईआरटी विषय हिसाब से बता दीजिए। कई एस्पिरेंट मतलब जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ज्योग्राफी के लिए केवल आप 6 से 12 पढ़ने की ज़रूरत है। और जितना भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 11-12 की जो खास करके फिजिकल ज्योग्राफी में आपका कमांड होना चाहिए। और साथ में मैप जरूर रखिए। ज्योग्राफी पढ़िए तो मैपिंग के साथ पढ़ोगे तब फायदा होगा। ऑक्सफोर्ड का मैप ले आइए। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, किसी कंट्री का पढ़ रहे हो, किसी महाद्वीप का पढ़ रहे हो, तो आपके मैप से आप देख पढ़िए। आप पर्वतमालाएं पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, कुछ भी आता है तो आप मैप के थ्रू पढ़िए, तो आपका कमांड हो जाएगा। हिस्ट्री का केवल 3 बुक पढ़ने की जरूरत है। यदि यूपीएससी का दे रहे हो, पीसीएस का तो अलग है। यूपीएससी का दे रहे हो तो आपका एंशिएंट, प्राचीन भारत आपको केवल पढ़ना है एनसीईआरटी का। मेडुअल का एक आता है, मध्यकालीन भारत। हाँ, मध्यकालीन भारत नहीं, एनसीईआरटी का। हाँ, एनसीईआरटी, हाँ बिल्कुल, मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। तो केवल आपका, हाँ, तो 3 बुक हैं, इनको आपका कमांड होना चाहिए। 6 इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आपको 11-12 की आती हैं 3 पार्ट में। फिर बता दे रहा हूँ, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 बुक हैं। अब पतली पतली हैं, बहुत मोटी भी नहीं। इनमें कमांड कर लिए, यूपीएससी का लगभग क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और साथ में फिर कह दे रहा हूँ कि 10 ईयर का पेपर आपका फुली सॉल्व होना चाहिए। आप इधर उधर सर बार-बार बता रहे, तो आप सब लोग 10 ईयर का पेपर प्रीवियस ईयर देख करके जाना। 10 ईयर का पेपर आप सॉल्व करिए। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका प्री में कम से कम 20 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा।
आप आदमी ध्यान नहीं देता इस कोचिंग यूपीएससी में तो सर जहाँ तक मुझे पता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होती है यार। आप उसके थ्रू 10 ईयर का पेपर सॉल्व करके एक बार देखिए, अगले साल का पेपर देखिए, डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट कम से कम 20 क्वेश्चन आप तुरंत करोगे। और अभी भी 48 to 50 तक में हो रहा है, आपका 20 क्वेश्चन वहाँ से मिल गया और फिर आपका पूरा सिलेबस कमांड कराता है। यूपीएससी में खासियत है, एक साल के पेपर में, एक साल का वो पेपर उठा के देखिएगा, पूरा आपका सिलेबस पूरा कवर कर देगा। तो 10 साल का जब पेपर करेंगे तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाहे पॉलिटी का देखिए, चाहे ज्योग्राफी का देखिए, चाहे हिस्ट्री का देखिए, चाहे इकोनॉमिक्स का, कुछ भी है, केवल करंट छोड़ करके वही रिपीट हो रहा है। तो पूरा कंसेप्ट तो आपका कमांड हो जाएगा। तो इसी बार कहता हूँ 10 ईयर का पेपर, कोई आप कोचिंग का मैटर लाने के पहले आप इसमें कमांड कर, 10 ईयर का पेपर कमांड हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा आपका इससे मिल जाएगा। आपको केवल 25 क्वेश्चन की जरूरत है, तो आप करंट का कहीं से भी कर सकते हो। कोई एक पत्रिका पढ़िए, जैसे यूपीएससी दे रहे हैं तो हिंदू पेपर पढ़ना मस्ट है, कम से कम पढ़िए। हिंदी वाले बच्चे हैं तो आप कर बहुत है कि ट्रांसलेट करके आ जा रहे हैं, हिंदी का हिंदी में आ जा रहा, नहीं हिंदी में विजन भी आ रहा है, उसका भी आप देख सकते हैं, अच्छा सा विजन का भी मटेरियल अच्छा है। तो आप इस टाइप से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। पता चला कि इस कोचिंग का मटेरियल ले आए, कल दूसरे कोचिंग का ले आए, एक कोचिंग में किसी में विश्वास करिए। हम ये नहीं कहते कि किसी का विजन पढ़ना है, ये तो कोई हिंदी मीडियम के तमाम कोचिंग है उनको पढ़ना है, इनसे मतलब नहीं। आप एक कोचिंग बिलीव करिए एक मैटर में, और एक पेपर पढ़िए। हिंदी मीडियम दे रहे हैं तो कई आते हैं, आप तो जनसत्ता आता है, अच्छा जनसत्ता में कस करके एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है। और हिंदू में एडिटोरियल, हिंदू में तो सब कुछ अच्छा होता है। हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट होते हैं सर, उसे हिंदू पेपर पढ़ने में दिक्कतें हाँ, होती है, वो लोग क्या करें? तो उसके लिए बहुत जरूरत है हिंदू पेपर का। आप देखिए एडिटोरियल आजकल बहुत कोचिंग संस्थान डाल दे रहे हैं, अच्छा बहुत से, एक संस्थान नहीं, बहुत से। मार्केट में आप जाइए, हिंदू पेपर का आजकल पूरा कन्वर्ट मिल जा रहा है। हिंदू पेपर, जय इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबके आजकल मिल जा रहे हैं। पहले प्रॉब्लम थी, आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही कुछ नहीं, सब मटेरियल हिंदी में भी उपलब्ध है। पर यह है कि आपका कमांड होना चाहिए कोई चीज़ में। आप जो पढ़ते हैं पहले ध्यान से पढ़िए और हल्का बिल्कुल नोट्स बिल्कुल मिनिमम बनाइए। ऐसा नहीं कि आप पेपर का ही कटिंग बनाए, 3 कॉपी बन गई, 4 कॉपी, तो जो चीज़ आपकी रिवाइज नहीं हुई वो आपके लिए कितना सुंदर बना है, सब बेकार है। बार बार आपका रिवाइज करना जरूरत है। आपके 4 बुक ही हैं, 5 बुक हैं, यदि आप 5 बार रिवाइज किए हो वो आपको परफॉर्मेंस आपका अच्छा कर देगा। पर यदि 20 बुक हैं और मेहनत ज़्यादा की हो पर रिवाइज नहीं हुई, वो सब बेकार है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं बार बार रिवाइज नहीं कर पाया, जैसे मेरे एक बार 13 नंबर से रुका, ऐसे बार बार रुक रहा है। तो इसका मतलब मेरा केवल यही प्रॉब्लम हुई। बाद में आया कि मैं पेपर सॉल्व करना चाहिए, पेपर 10 साल का पेपर फुली मुझे याद नहीं रहता। जैसे मुझे याद रहता, मैं अपना अभी मेंस दे के आया, लगता है 10 साल का पेपर यदि पूरा यदि अच्छे तरीके से हो तो आप 80% मेंस का भी कवर हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं आते क्वेश्चन, पर इनडायरेक्टली उससे बाहर थोड़ी जाएगा। सर जैसा कि अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा हट करके, जैसा कि आप सर इतनी एज हो चुकी है आपकी सर, गांव वगैरह से लोग मतलब क्या कॉल करके पूछते हैं कि इतना दिन हो गया आपको अभी तक आईएएस तो बने नहीं, तो क्या उन्हें जवाब देते हैं आप? अरे वो कहते, देखिए सबका देखिए उम्मीदें होती हैं और सबके माता पिता की एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा टाइम से सफल हो जाए, पर नहीं सफल हुआ। आदमी का संघर्ष है, सबके लिखा है, सब कोई आईएएस भी नहीं बन सकता, सब कोई पीसीएस भी नहीं बन सकता, पर संघर्ष है, संघर्ष से हारना नहीं चाहिए। कोई निगेटिव बोलेगा, अभी जैसे इंटरव्यू हमारा चल ही रहा है, 50% निगेटिव भी बोलेगा, 50% पॉजिटिव बोलेगा। ये बोलने वाले तो अभी भी कहीं ना कहीं आपको आखिरी उम्मीद है सर? बिल्कुल, मैं बार बार मेंस दे रहा हूँ, पीसीएस का दिया, लोअर पीसीएस का दिया, इसके पहले पीसीएस का मेन दिया, इसके पहले यूपीएससी का मेंस दिया। तो मेरी उम्मीद है मैं साथ में पढ़ा भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा तो अपना चैनल शुरू किया शिक्षा प्रदेश के नाम पे, मैथ में मेरी कमांड है, मैं आईटी के 3 साल कोचिंग पढ़ा चुका हूँ। तो मैं ऑप्शनल क्या है? मेरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है? हाँ, पहले यूपीएससी में मैथमेटिक्स और पब्लिकेट था, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक प्रशासन। तो मेरा दोनों था, इसके फिर एक पेपर हो गया तो फिर पहले यूपीएससी में 2 पेपर हुआ करते थे। हाँ, फिर इसके एक पेपर आया तो फिर मैथमेटिक्स रखा, पीसीएस में भी मैथमेटिक्स से दिया। मैं जितने भी दे रहा हूँ तो अपना ऑप्शनल मेरा मैथ ही है। तो मेरा कोशिश ये रहती है कि चलिए होना ना होना मेरे हाथ पे नहीं, पर मेहनत जरूर करना है और उम्मीद तो कभी हारना ही ना चाहिए। जो उम्मीद हार जाते हैं ना तो इसका मतलब ढंग से वो मेहनत ही नहीं की। जो व्यक्ति मेहनत किया है कभी निगेटिव नहीं बोलेगा, पहली बात। हाँ, जो मेहनत किया है, मैं बार बार कहता हूँ ना, जो ये बोलते हैं ना छोटे मोटे कमेंट्स करते हैं, चाहे कहीं भी किसी में यूट्यूब चैनल भी आप जैसे कि अभी चला रहे हैं, तो आपको क्या मतलब लग रहा है यूट्यूब मतलब चलाना और क्या? अरे बहुत टफ काम है, पर यह है कि अपना देखिए, जब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आप, कोई काम कर रहे हैं, कुछ निगेटिव कमेंट्स करके जाएंगे, कुछ का काम ही है निगेटिव, वो कुछ खुद नहीं अच्छा परफॉर्मेंस जीवन में किए, उनको लगता है मेरा जीवन यही है, किसी में निगेटिव बोलेंगे, किसी को गाली देते रहेंगे, ये सब काम करते रहेंगे, उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत। आप में जो अच्छी इच्छा शक्ति है, आपका कॉन्फिडेंस है, उसको आप मजबूत करके आगे बढ़िए। 10-20% के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये जीवन है, ऐसे चलेगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि निगेटिव बोल दिया, आप रास्ता अपना साइड करके चल दिए। तो ये सब निगेटिव पॉजिटिव हमेशा होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपना कर्तव्य, जो आपका काम है वो जो ईमानदारी से करिए, सफल हो चाहे असफल हो।
जी, जैसा कि आपने कहा कि हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, हर व्यक्ति पीसीएस नहीं बनना चाहता, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कई लोगों को होता है कि आईएएस बनना ही बनना है। हाँ, आईएएस बनना ही बनना। देखिए, सब कुछ अपने जीवन के लिए अच्छा चाहता है। नो डाउट आईएएस इस देश का सबसे अच्छी सर्विस है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आईएएस आईपीएस सब कोई बनना चाहता। पर आप सोचिए कि यूपीएससी में 8 लाख स्टूडेंट लगभग बैठता है और सीट आती हैं इस बार जैसे 1107 आई हैं, अभी आए 2 दिन पहले, कभी 1000 आती हैं, उसमें भी 200 है ना आईएएस आईपीएस की, सिर्फ 200 सीटों में आप 8 लाख लड़का कैसे बैठोगे? तो आप देखिए इतना कंपटीशन है, तो उसमें क्या है, आप अच्छा बेस्ट दीजिए अपना। उसमें भी जिसका मतलब निकलना होता है इंटरव्यू 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में, वही लोग मतलब नहीं। देखिए मेरे दोस्त हैं कि 6वें अटेम्प्ट में भी आईएएस बने हैं, यूपी में यूपी का डर मिला है, 6वें अटेम्प्ट में बन गए हैं। और पर यह है कि बनने को 2 अटेम्प्ट भी बनते हैं। तो इसमें आप एक व्यक्ति का उनका समय भी साथ देता है, नसीब भी है, सब कुछ इसमें लगता है। आदमी सोचे कि केवल मेहनत है, मेहनत के अलावा भी 2% ही भाग समझिए वो भी है। तो ऐसा नहीं कि नहीं बने तो आप हतोष है। यदि यूपीएससी की आप ईमानदारी से मेहनत किए हो, किसी कभी जीवन में हार नहीं मान सकते, ये मेरी गारंटी है। कभी कोई नहीं हार, फील्ड में किसी फील्ड में रहोगे अच्छा कर जाओगे, कोई आपको डिगा नहीं सकता अपने रास्ते से। और जो ये छोटे मोटे व्यक्ति जो बोलते रहते हैं ये कर दिए वो कर दिए, इतने साल बिता दिए, अरे ये सब उनका क्या है? अरे अपने महान कलाम साहब पूरा जीवन बिता दिए, ये एकदम सफल हो गए। जितने पॉलिटिशियन को आप देखिए किस इंडिया में, जितने वैज्ञानिक हुए हैं वो 45 साल 50 साल के बाद भी अच्छा करना शुरू किए। तो ऐसा क्या कि हम एक 65 साल में बादशाह बने थे। बिल्कुल 65 साल में आप मोदी जी को देखिए 52 साल में पहली बार विधायक बने। तो ऐसा क्या 52 साल में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 52 साल मुख्यमंत्री बने। तो व्यक्ति का देखो नसीब समय, इसके पहले क्या वो अच्छा नहीं कर रहे थे? अच्छा कर रहे थे, उनका रास्ता दूसरा रहा। तो आप कोई भी काम करिए तो इससे आप उदाहरण ना लीजिए कि 20 साल में बना तो वही दुनिया, कभी जल्दी सफल हो गए, चलो उनका टाइम है। पर आप क्या लास्ट में भी सफल हो रहे हैं तो सफलता ये थोड़ी कोई पूछेगा कि आप 32 साल में आईएएस बन गए तो बेकार है, 22 साल वाला ही अच्छा है। हो सकता है फील्ड में 32 साल वाला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए, फील्ड में परफॉर्मेंस है, बिल्कुल अनुभव के आधार। हर चीज़ का देखिए टाइम पीरियड होता है। तो आप टाइम के साथ नहीं किए तो हार नहीं मानना है। हार जो मान गए तो इसका मतलब उनको इस लाइन पे तो नहीं आना चाहिए। जिसका अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है, केवल आईएएस दिन भर चिल्लाता है नहीं बन पाए तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, उन लोगों को तो कम से कम यूपीएससी की तैयारी तो कभी जीवन में करने नहीं चाहिए। बहुत से फील्ड हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, आप कोचिंग पढ़ाइए, आप बिजनेस करिए, सब कर सकते हो। यदि यूपीएससी आए हो तो सीखने के लिए आओ, बन गए तो बहुत बेस्ट, नहीं बने तो भी अच्छा है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेके गए और दूसरे रास्ते में भी आप सफल हो जाएंगे ना। मान लीजिए दूसरे रास्ते में आए, आपका ये एक्सपीरियंस, सच में इतनी किताबें मेरे देखिए कितनी किताबें रखी हैं, इसका ये नॉलेज मुझे काम देगा। मैं अपना कोचिंग खोला हूँ, अभी ऑनलाइन चैनल है। मान लीजिए मेरा बाय द वे ना हुआ तो मैं अपना कोचिंग पढ़ाऊंगा, ना होगा तो शिक्षा तो कम से कम दे सकते हैं। मेरा मैथमेटिक्स है, मैं आईटी के 3 साल कोचिंग पढ़ाए बैठा हूँ। लोगों को पढ़ाएंगे कम से कम? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, इसका पढ़ाएंगे। आप दूसरे फील्ड में भी वर्क कर सकते हो। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम आती हैं, जैसे यूपी में है, यही पढ़ाने के लिए आईटी के कोचिंग, आईएएस पीसीएस एसएससी सबके लिए अभ्युदय योजना चलाई है। गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ जाइए, वहाँ पढ़ाइए, तो आपका नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। जिसने मेहनत ही नहीं किया, केवल बोले कि मैं सफल नहीं हुआ, सफल, उनको परेशानी की बात। जिसने मेहनत किया है जीवन में, सच में ईमानदारी से मेंस दिया है, फाइनल नहीं हुआ, इंटरव्यू दिए, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक रास्ता नहीं दूसरा रास्ता मिल जाएगा, दूसरा रास्ता हारोगे तीसरा रास्ता मिल जाएगा। जब आपने शिद्दत से मेहनत की है ना तो आप सफल जरूर हो गए। मेरा ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे दिख भी रहा है। मैं जब भी मेहनत करता हूँ, देखिए मैं हर बार कम से कम मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, फाइनेंशियल भी मेरी प्रॉब्लम है, कई सी प्रॉब्लम है, तब भी मैं लगा रहता हूँ। मैं कोई डरता नहीं हूँ कि यार इस चीज़ में उत्साह बना के रखते हैं। कॉन्फिडेंस, उत्साह, क्यों ना उत्साह रहेगा। अरे जीवन हमें केवल इतने के लिए है क्या कि आईएएस नहीं बने तो जीवन खराब है क्या? बहुत लोग आईएएस नहीं बने, जीवन में बहुत अच्छा कर गए हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस, कोई क्या बोलता है मैं सुनते नहीं हूँ इस चीज़ का। अभी जैसे कमेंट्स अभी करते हैं, कहे अरे सर इतने साल कैसे बिता दिए, क्या करेंगे? अरे मैं कहा जीवन इतने था क्या कि मैं आईएएस नहीं बना तो मेरा जीवन खराब है? मैं कहा अच्छा लोग क्या एजुकेशन अच्छा अब कितने डीजीपी हैं, कितने आईएएस हैं, वो बाद में पढ़ा रहे हैं। एक वहाँ के भी ये वहाँ के क्या बोलते हैं, पटना के डीजीपी थे, उनका नाम भूल गए सर का, जो भी हो, हाँ आईआईटी के कोचिंग पढ़ा रहे थे साथ में डीजीपी रहते हुए। यूपी में कितने आईएएस आईपीएस बच्चों को पढ़ाते हैं। अभ्युदय योजना योगी गवर्नमेंट ने चलाई है, उसमें जुड़े हुए पढ़ाते हैं। ये भी सौभाग्य की बात है। आप शिक्षक को वैसे भी माना जाता है कि बहुत अच्छा होता। अपने यहाँ एजुकेशन का कहने मतलब शिक्षा देना दूसरे के लिए, ये तो हित का काम है। अच्छा, अंत में आप मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे नए एस्पिरेंट को, जो मतलब आईएएस बनने की मतलब सोच रहे हैं उन्हें? नए एस्पिरेंट का मैं केवल यही कहूँगा लास्ट में कि आप सबसे पहले आइए, बेसिक बुक पढ़िए,
खास करके एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़िए। कोचिंग तुरंत ना ज्वाइन करिए, कोचिंग में इतना मटेरियल हो जाएगा कि आप रिपीट नहीं कर पाता, आप हतोत्साहित होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो सबसे पहले एक बेसिक बुक पढ़ लो एनसीईआरटी खास करके, और कोई बुक नहीं। और ज्योग्राफी पढ़ते तो मैपिंग के साथ, अब पूरी ज्योग्राफी। हिस्ट्री की केवल 3 बुक पढ़ना है। साइंस की आप जो 10th की बुक आती है उसको पढ़ लीजिए, 6 से 12 तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब पॉलिटी के लक्ष्मीकांत परफेक्ट बुक है। और ये शंकर की जो आती है इकोलॉजी की, शंकर की बुक परफेक्ट है। इससे आपको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये इसलिए आए हैं तो मैं बार बार कहूँगा, कॉन्फिडेंस आप बना के रखना है। कोई क्या बोलता है, आप यदि आप सही से आप ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी डेविएट करे, आपको डेविएट नहीं होना है। अब अच्छे से ईमानदारी से दीजिए। बाई द वे सफल नहीं हुए, दूसरे रास्ते में सफल हो गए। आईएएस नहीं बन पाए यदि ईमानदारी से, तो पीसीएस बन जाओगे। उसमें भी नहीं बनोगे तो अच्छे शिक्षक जरूर बन जाओगे। तो इसलिए कभी डरना नहीं है। और फिर लास्ट है, 10 ईयर के पेपर आप फुली सॉल्व करके जाओ, नहीं तो आप सफलता आपकी दूर भगती जाएगी। जो मैंने गलती किया, मुझे जीवन में लगा कि यार मैं सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि पहले गाइडलाइन की प्रॉब्लम थी। मैं मटेरियल लाया, मेंस देने जा रहे हैं, मार्केट से मटेरियल अच्छा लगा, इसको ले आए। फिर दूसरा का मार्केट का लगा, मेंस का, उसका ले आए, मेंस का। तो क्या है, तो रिवीजन नहीं हो पाता था, तो हम नंबर नज़दीक तो पहुंच जाते, फाइनल नहीं हो पाया। पर आजकल, पहले तो यूट्यूब ऐसा कुछ चलता नहीं था मार्केट में, क्या है आपको अपने से ही करना था, कौन आता है कोई बताने वाला भी नहीं था। आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ बिल्कुल। अब ये 3-4 साल से चल गया, जब हमारा यूपीएससी का टाइम खत्म हो गया तब से ज़्यादा आ गया ये चीज़ें कि यार ये। पर पहले तो पता भी नहीं चलता था कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैं कोई बताने वाला भी नहीं ऐसा था। मैं आया, पहले मैं कोचिंग ही पढ़ाना शुरू किया स्टार्ट में। तो पहले बार मैं सोचा कि आईएएस में दे दें, तो आईएएस पहली बार नहीं हुआ, दोबारा आईएएस में चल फ्री हो गया, तो फिर मैं इसमें लग गया। तो मेरी जर्नी इस टाइप से स्टार्ट रही। फिर मैं पढ़ाता भी रहा, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से साथ में कोचिंग भी पढ़ाता रहा। मेंस के टाइम पे भी मैं कोचिंग पढ़ाता था। आईएएस का जब मेरे मेंस लगा रहता था तब भी मैं 2 घंटे पढ़ाने जाता था कि चलो मेरी प्रॉब्लम दूर रहे, फाइनेंशियल खासकर। अब फिर साथ में ये काम करते, फिर मैं एक आंदोलन से जुड़ गया। वो गलती भी हो सकती है, सही भी होता है। एक सीसेट का आंदोलन चला था यूपीएससी। अच्छा, उसमें आप जुड़े हुए थे? हाँ, जुड़े थे। फिर मैं, अब ये है कि थोड़ा सा ये जो एज का कहिए, चाहे भावुकता कहिए, चाहे इमोशनल, ज़्यादा आदमी जुड़ जाता है, लगता है अपने भले के लिए करता है, पर उसमें मेरा पर्सनली नुकसान हुआ है। मैं हंगर स्ट्राइक में बैठ गया, आमरण अनशन में बैठ गया, ये मुखर्जी नगर पे। वो भी परमिशन लेके, पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस परमिशन दिए थे, तब यहाँ परमिशन के बगैर तो आप बैठ नहीं सकते कहीं। तो यहाँ पे 58 दिन बैठे रहे, 58 दिन। तो जिसमें 32 दिन हंगर स्ट्राइक था, आमरण अनशन था। फिर 58 दिन बैठे रहे, 32 दिन लगातार केवल आमरण अनशन था। उसमें बस दवा के दम पे चलते थे, डॉक्टर रोज चेक करने आता था, गवर्नमेंट का डॉक्टर था। इसके बाद क्या होता है कि आप 32 दिन के बाद आप फिर जूस पी सकते हो। तो उसके बाद 10, 15, 20 दिन जो बचा उसमें कर रहे थे। तो ये था कि उम्मीद था कि मिल जाएगा, पर यह है कि सीसेट का 2 अटैम्प्ट भी मिल गया, सीसेट क्वालिफाइंग हो गया। और यूपीएससी में 2 अटैम्प्ट भी भारत सरकार ने बढ़ा दिया। तो बहुत से बच्चे 2 अटैम्प्ट बढ़े, उससे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बहुत से बच्चे बन गए, कुछ आईएफएस बन गए। तो 2 अटैम्प्ट बढ़े, सबका भला हुआ, पर मेरा पर्सनली बहुत नुकसान हो गया। और उस समय भावुकता थी, समझ नहीं पाए कि ये है, क्योंकि जो निकल जाता कभी मुड़ के नहीं देखता। आप किसके लिए क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। जी। जीवन में आप, बहुत मेरे दोस्त हैं, देख रहे होंगे कि बहुत बोलते थे कि यार आप लोगों की वजह से भला हुआ, पर हम पर्सनली नुकसान कर लिए। उस समय हमें समझ में नहीं आया, तो लगता था कि यार अपना यूपीएससी का जैसे अटैम्प्ट खत्म हुआ था, पीसीएस में लग जाना चाहिए था, पर हम आंदोलन करने लगे, जुड़ गए। तो आदमी जुड़ता जाता है, तो आप आगे हो गए, थोड़ा जुड़ते जाते हैं तो उत्साह बढ़ता आप, जाता हाँ, है, नहीं तो समय पीछे नहीं निकलते होता जाता है। पीछे नहीं हट पाते। पीछे क्या है ना कि हम कोई नेता तो है नहीं, स्टूडेंट है, तो इतनी समझ नहीं होती, कहना होता है। आदमी पूरे जीवन में सीखता है। हमें लगता है, अडवाणी साहब की एक लैंग्वेज है, कह रहे मुझे एक दिन कोई इंटरव्यू पूछ रहे थे, बताइए वो होंगे लगभग 85 ईयर के, तो वो बोला थे मैं अभी भी सीखता हूँ। तो हमारी कौन सा, तो ये है कि जब आदमी गलती करता है फिर सीखता है, फिर गलती करता है फिर सीखता है। तो ये है, उस समय उतनी समझ नहीं थी, तो बाद में समझ में आया कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ तो अपना फ़ायदा लेके लोग जाते हैं, तो हमें भी यही काम करना चाहिए था। पर यह है कि उससे कुछ लोगों का, हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम को, 2 अटैम्प्ट बढ़ गए। क्योंकि यूपीएससी में जो खास करके गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको डिसीजन लेने में टाइम लगता है। वो जब ग्रेजुएशन कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, मेडिकल कर लिए, इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, तो उनके लिए अटैम्प्ट 4 कम पड़ जा रहे थे। अब 2 अटैम्प्ट बढ़ गए, तो उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ, उनको तो पर्सनली बहुत लाभ हुआ। और सीसेट में, हिंदी मीडियम के तो सीसेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सीसेट के बच्चों को। तो उसमें क्या हुआ कि सीसेट क्वालिफाइंग हो गया, तो कम से कम उस सीसेट में तो कम फेल होने लगे। जब जिसको मैथ एकदम नहीं आती उसको तो नहीं कुछ कह सकते, पर अब जिसको थोड़ा भी मैथ आती है और थोड़ा सा खास करके एडिटोरियल वगैरह पढ़ता है, तो वो फेल नहीं होता। 33 नंबर कहाँ 80 नंबर, पहले था 80 में कंपटीशन है। तो जैसे हम, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो इंजीनियरिंग वाला हम 80 में 70 करके आते थे, वो बच्चा करके आता था 40। तो ये कंपटीशन बराबरी का नहीं था। कंपटीशन हमेशा बराबरी पे होना चाहिए, तो अब बराबरी का है।
अब सफल हो तो ये तो बहाने हैं कि हम सीसेट की वजह से फेल हो रहे हैं, वो तो अब जो भी फेल हो रहा है तो ये है कि मेहनत नहीं करता। अब साल भर आप जीएस पढ़ते हो तो एक पेपर जुड़ा हुआ है, आप 15 दिन नहीं दोगे। अब 15 दिन भी नहीं देना चाहते हो तो आप कैसे कहोगे मैं क्वालिफाइंग करूंगा? तब यूपीएससी का दोष देंगे कि हम यूपीएससी की वजह से फेल हो रहे हैं, यूपीएससी की वजह से नहीं फेल। अब वो टाइम ही नहीं देते, साल भर जीएस पढ़ेंगे, 80 सेट का लास्ट में 2-3 दिन पढ़े, अब फिर फेल हो जाएंगे, कहेंगे 80 सेट हम फेल कर दिया। सी सेट की वजह से थोड़ी फेल हुए, 15 दिन तो दोगे। जीएस का आप 1 साल 2 साल 3 साल दे रहे हो, 80 सेट के लिए एक पेपर है पूरा, और उसके लिए आप 15 दिन भी नहीं दे रहे हो। जी चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते कि आपने ज़िंदगी में सफल हो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी तरह से इंस्टाग्राम से भी जुड़े, और सर का भी चैनल है, लिंक दिया गया है शिक्षा प्रदेश, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी धन्यवाद।